Namaste dear students. In this session we are going to start the second chapter of Maths 12, that is matrices. See, initial half part of this chapter is in 11th. As we can see, the same name was used in last year's textbook along with determinant. I guess it was chapter number 4 of Maths 1. So wherever we left it there in the 11th, yes, here in the 12th we are going to continue just after that. So in short, the whole concept of 11th standard would become the foundation for this year's matrices. And now let me tell you one thing, whether you studied well or did not study well in 11th standard, everyone will be benefited in this session. Because I am going to start with very basic, that is with 11th standard basics. So let's understand the meaning of matrix first. See, matrix is what? It is an arrangement of numbers, symbols in rows and columns treated as single quantity. तो इसकी मीनिंग क्या होगी, है ना, अरेंजमेंट है. किसका अरेंजमेंट है? नंबर्स या सिंबल का. तो देखो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है. मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ नंबर्स को अरेंज किया है. किसमें? रोज एंड कॉलम में. जो हॉरिजॉन्टल वाला है वो रो है और जो वर्टिकल वाला है वो कॉलम है. तो आप देख सकते हो यहाँ पे रोज में कौन कौन से एलिमेंट्स है. यस, उसके जो अंदर नंबर्स दिख रहे हैं उसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं मैट्रिक्स का. तो कौन कौन से एलिमेंट्स दिख रहे हैं रोज में? पहले रो में so it is 1 5 7 इन सेकेंड रो में 6 8 9. इन द सेम वे कॉलम्स में भी डिफरेंट क्या नंबर्स हैं. अच्छा, इस मैट्रिक्स में कितने रोज है टोटल? तो देयर आर 2 रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स? 3 कॉलम्स. तो इस नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स के हिसाब से हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखते हैं. अब देखो यहाँ पे व्हाट इज द ऑर्डर? इट इज 2 क्रॉस 3. तो आपको याद रखना है कंपल्सरी ऑर्डर लिखते टाइम पे जो फर्स्ट पोजीशन होता है वो नंबर ऑफ रो का आता है, क्रॉस क्या आएगा? नंबर ऑफ कॉलम. अब देखो ये जो मैट्रिक्स मैंने लिखी है ये पूरी मैट्रिक्स को किससे डिनोट किया है? कैपिटल ए से डिनोट किया है. इन शॉर्ट डिनोट करना मतलब क्या? उसको दर्शाना. तो कैपिटल ए से हम लोग ने उसको दर्शाया है. एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, ये पूरा जो मैट्रिक्स है ये पूरा मैट्रिक्स क्या कर रहा है? एक सिंगल क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि मैंने डेफिनेशन में लिख के दी है आपको. अच्छा, अब इसके अंदर कुछ और नोटेशन भी है जो मैं आपको बता देता हूं कि फॉर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3, है ना, इसी मैट्रिक्स के लिए व्हाट इज द नोटेशन? नोटेशन का मतलब क्या होता है? पोजीशन ऑफ ईच एलिमेंट. अब जैसे ये 1 है तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस 1? तो इस मैट्रिक्स में 1 का पोजीशन होगा A11. A11 का मतलब क्या होगा? फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम. इन द सेम वे 5 कौन से पोजीशन पे आएगा? तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पोजीशन पे आएगा. तो ये क्या बता रहा है? उसका पोजीशन बता रहा है. इन द सेम वे देखो 9 जो है वो कौन से पोजीशन पे आएगा? 2 3 पोजीशन पे, है ना, सेकंड रो थर्ड कॉलम. कंपल्सरी अगेन आई एम रिपीटिंग, जो फर्स्ट पोजीशन है वो किसके लिए होती है? रो के लिए. एंड सेकंड वाली किसके लिए होती है? कॉलम के लिए. तो इन द सेम वे मैंने सारे एलिमेंट्स को पोजीशन वाइज यहां पे लिख के दिया आपको. तो ये बहुत ही बेसिक चीज है जो आपको पता होना चाहिए. सी 11th पे जब हमने मैट्रिक्स पढ़ा था तो वहां पे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से स्टार्ट किया था. बहुत ही सिंपल टॉपिक है. एक बार आप 11th की टेक्स्ट बुक में उसको गो थ्रू कर लीजिए, आप उसको इजीली समझ सकते हैं. इवन ये वाला जो टॉपिक है ये भी आपको बहुत ही इजीली आप समझ सकते हो. दैट इज सम ऑफ मैट्रिक्स एंड डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स. बट इसमें एक इंपॉर्टेंट थिंग आती है कि जब हम मैट्रिक्स को ऐड या सबट्रैक्ट करते हैं तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, जो मैंने यहाँ पे लिख के दिया है. इफ 2 मैट्रिसेस आर ऑफ सेम ऑर्डर देन ओनली दे कैन बी एडेड और सबट्रैक्टेड. वो आपको ध्यान में रखना है. देख लो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 2 मैट्रिक्स लिए, इसका भी ऑर्डर सेम है, इस दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है. इसका ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 2. इसका भी ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 2 है. तभी वो क्या हुआ है? ऐड हुआ है. एडिशन वो सिंपली करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करते हैं ना. 3 + 2 5, 5 + 4 9. इन द सेम वे बाकी सारे एलिमेंट्स को ऐड किया है. सबट्रैक्ट हमने भी वैसे ही किया है, सेम वे से. इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका भी ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2 है. करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को डिफरेंस निकाला है. ठीक है, सो बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये. अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं. सो आफ्टर एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू मल्टीप्लाई 2 मैट्रिक्स. सी, इसमें मैंने सबसे पहले कंडीशन लिख के दिया है आपको. तो ये है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स. जब 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं ये कंडीशन कंपल्सरी सैटिस्फाई होना चाहिए. अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है. ए मैट्रिक्स का कितना ऑर्डर लिया है? 2 क्रॉस 3. बी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 3. रैंडम कोई भी नंबर लिया हुआ है मैंने, उसके अंदर एलिमेंट्स. अब देखो यहाँ पे जो इसका नंबर ऑफ कॉलम है वो 3 है, इसका नंबर ऑफ रोज कितना है? 3 है. ये दोनों सेम है. इसके लिए क्या होगा? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे पॉसिबल होगा.
then only multiplication of both matrix is possible. Otherwise मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा. मतलब आप क्या समझ सकते हो कि AB, yes, multiplication of AB is possible. Why? Because वहां पे नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज क्या है, इक्वल है. बट नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ BA ये पॉसिबल होगा क्या? तो लेट अस चेक. देखो B का जो ऑर्डर है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द B? तो B का ऑर्डर देखते हैं, दैट इज 3 क्रॉस 3 है. और A का ऑर्डर कितना है? लेट अस चेक दैट, इट इज 2 क्रॉस 3. तो आप चेक कर सकते हो कि जो B का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है और A का ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 3 है. ये देखो, ये 3 है, ये 2 है, दोनों सेम सेम है क्या? नहीं है. तो number of columns of the first matrix is not equal to number of rows of a second matrix. That is the reason यहाँ पे matrix multiplication possible नहीं है. But AB का matrix multiplication possible था. ठीक है, तो ये इनिशियल स्टेप है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझने के लिए. सो नाउ वी केम टू नो कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है. बट अब मैं प्रैक्टिकली आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखा रहा हूं. सी वही सेम मैट्रिक्स मैंने लिया है A एंड B. मैंने आपको पहले ही बता दिया कि AB का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. तो मैंने क्या दोनों को आजू बाजू में लिखा हुआ. अब एक चीज जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई है वो है ऑर्डर ऑफ द आंसर मैट्रिक्स. मतलब इसका जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा. तो उसका ऑर्डर भी हम लोग पहले से ही पता कर सकते हैं. तो उसका ऑर्डर आ जाएगा 2 क्रॉस 3. मतलब देख लो कि इसका कॉलम और इसका रो इक्वल है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. बट जो उसको छोड़ के जो बाकी बच जाता है, इसका रो बच जाता है, उसका कॉलम बच जाता है, वही उसका आंसर होगा. ठीक है, तो ये आपको याद रखना. अब मैंने देखो यहाँ पे लिखा है AB का जो आंसर मैट्रिक्स है उसका एक जनरल आंसर लिख दिया है मैंने. उसमें मैंने 2 रोज ले लिए और कितने 3 कॉलम्स ले लिए. सो इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन थोड़ा वियर्ड है बट सिस्टमैटिक है. सिस्टमैटिक पैटर्न में मल्टीप्लिकेशन होती है. सो लेट अस सी व्हाट इज द मेथड. यहाँ पे देखो A11 लिखा है. तो A11 का मतलब क्या होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो एंड सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम है ना, 1 1, उसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की और बाद में क्या करना है, उसको प्लस करना है. सो लेट अस सी एग्जैक्टली कैसे करेंगे. सो यहाँ पे 2 2 जा मैं 4 लिख रहा हूं. मैंने बोला करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है और प्लस करना है. तो 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 देन प्लस 4 7 जा 28. ये हो गया A11. नाउ इन द सेम वे A12. तो फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो है ना, यहाँ पे 1 है, तो फर्स्ट रो एंड द सेकेंड कॉलम. तो इसका मतलब हो गया 2 1 जा 2 प्लस हम लोग लिखेंगे 3 6 जा 18 एंड प्लस क्या आ जाएगा, दैट इज 4 2 जा 8 आ जाएगा. लास्ट एलिमेंट वहां पे फर्स्ट रो में क्या आएगा, 4 यस सॉरी 2 0 जा 0 प्लस आ जाएगा 3 1 जा 3 प्लस आ जाएगा 4 4 जा 16. सो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट रो हुआ आंसर मैट्रिक्स का. तो आपको क्या करना है, एक बार खुद से ट्राई करना है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. सिर्फ आप देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा. अब उसके नीचे देखो सेकेंड रो में कैसे लिख रहा हूं, 5 2 जा 10 प्लस 6 3 जा 18 प्लस 7 7 जा 49. ठीक है, अब सेकेंड वहां पे देखो 2 2 है, मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम की मल्टीप्लीकेशन एंड क्या करना है, उसको फिर बाद में प्लस करना है. तो 5 1 जा 5 प्लस आ गया 6 6 जा 36 देन प्लस व्हाट 7 2 जा 14. अब लास्ट एलिमेंट कैसे आएगा, दैट इज 5 0 जा 0 प्लस आ गया 6 1 जा 6 प्लस कितना आ गया 7 4 जा 28. आपको अच्छे से समझना है एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. अच्छा, अब इतना होने के बाद नाउ आफ्टर दिस अब आपको सिंपली क्या करना है, इन लोगों को प्लस करना है और वो आपका आंसर आ जाएगा. सो इट वुड बी 28 प्लस 9 मतलब 37 37 प्लस 4 मतलब कितना हो गया, वो 41 हो गया. यहाँ पे 18 प्लस 2 20 28 हो गया. सिंपल है राइट. यहाँ पे तो डायरेक्टली 19 लिख दिया हमने. यहाँ पे आ जाएगा 10 प्लस 18 मतलब 28 प्लस 49 इसका मतलब ये हो गया 77. यहाँ पे 5 प्लस 36 मतलब 41 प्लस 14 मतलब 55 हो गया वो. और लास्ट एलिमेंट आ जाएगा 28 प्लस 6 मतलब कितना 34. तो ये हो गया हमारा AB का मल्टीप्लिकेशन. तो ये हमारा वे है. तो आप याद रखो ये वाला जो स्टेप है ये ऑप्शनल है,
अगर आपको लिखना है तो ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बट इसके रेफरेंस से ही मैंने क्या किया है, मल्टीप्लीकेशन किया है। तो ये एक इजी वे है आपको याद रखने के लिए। जो फर्स्ट नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वो फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए कर रहा है, और जो सेकेंड वाला नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसके लिए, कॉलम के लिए। तो उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जस्ट मल्टीप्लाई करके बाद में प्लस कर सकते हो। तो आपके ऊपर है, आप ऐसा फॉलो करो या डायरेक्टली लिखो, इट इज अप टू यू। अब हम लोग ने ऑलरेडी कर लिया है कि बीए का तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल ही नहीं होगा, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये था हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। सो 11th का जो कोर बेसिक्स है वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। अब डायरेक्टली मैं 12th का जो टॉपिक है वो डिस्कस करने जा रहा हूं। देखो जो 12th में जो सबसे पहली टॉपिक आती है वो है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब एग्जैक्टली एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है मैं कुछ देर में एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है वही सॉल्व करते करते आपको बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, एंड डेफिनेटली आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी। अभी सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दो टाइप का होता है, एक कॉलम और एक रो। अब ये एग्जैक्टली कैसे काम आता है, तो आपके टेक्स्ट बुक के जो फर्स्ट एक्सरसाइज है मैट्रिसेस में, उसके क्वेश्चंस इतने छोटे और सिंपल है कि आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व कराते कराते ही एक्सप्लेन कर दूंगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। सो लेट अस डायरेक्टली स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज अप्लाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसमें जो फर्स्ट प्रॉब्लम है उसमें ए के एलिमेंट्स क्या दिए, 1 0 -1 एंड 3। अब यहाँ पे लिखा R1 है और ये डबल हेडेड एरो है, R2 है। तो बाय द वे इसकी मीनिंग क्या होती है वो समझा देता हूं। इसको बोलते हैं इंटरचेंज। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में ये जो सिंबल दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंटरचेंजेस। तो याद रखना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरचेंजेस, वो अदला बदली हो जाता है ना, उसको ही बोलते हैं इंटरचेंजेस। तो अब मैं जो करने जा रहा हूं ये क्या आ जाएगा, ए का ही इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होगा। तो देखते हैं वो क्या आएगा। सो मैं इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है, इसके लिए मैं ये सिंबल यूज कर रहा हूं, तो आप भी ये सिंबल यूज करो। दिस इज नथिंग बट अ इक्विवेलेंट ओवर हियर। बाय द वे सिमिलैरिटी में भी हमने किया है, ये क्या था, बट यहाँ पे इसको इक्विवेलेंट बोलेंगे हम लोग। सो A विल बी इक्विवेलेंट टू R1 इंटरचेंजेस टू R2। देखो अभी R1 मतलब फर्स्ट रो, अब फर्स्ट रो के अंदर क्या एलिमेंट है, 1 एंड 0, एंड R2 मतलब क्या, -1 एंड 3। तो दोनों एक दूसरे के साथ क्या होगा, इंटरचेंज होगा, मतलब वो एक दूसरे के साथ अदला बदली होगा सिंपल वर्ड्स में। तो ये -1 3, यहाँ पे आ गया 1 एंड 0, ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बाय अप्लाइंग R1 इंटरचेंजेस टू R2। अच्छा, ये जो इंटरचेंजेस दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो ये जो हुआ है दिस इज नथिंग बट अ ऑपरेशन इन मैट्रिक्स ए, ऐसे भी वर्ड्स हम यूज करते हैं। तो बहुत ही सिंपल था, ठीक है। अब दूसरा सेकेंड प्रॉब्लम। अब देखो बी के अंदर क्या एलिमेंट दिया है, 1 -1 एंड 3, 2 5 एंड 4 है। अब यहाँ पे लिखा है R1। अब याद रखो ये जो सिंगल हेडेड जो आपको एरो दिख रहा है इसको बोलते हैं चेंजेस टू। तो R1 चेंजेस टू R1 -R2। अब इस ऑपरेटर को हम लोग यहाँ पे ऑपरेट करते हैं, एग्जैक्टली क्या होगा, लेट अस सी। देखो R1 क्या है यहाँ पे, 1 -1 एंड 3, दिस इज द फर्स्ट रो। R2 क्या है, तो 2 5 एंड 4, दिस इज द सेकेंड रो। तो दोनों के बीच में सब्ट्रैक्ट करके लिखना है, बट याद रखो चेंज क्या होगा, ओनली R1 चेंज होगा। तो R2 एज इट इज लिखना है। पहले मैं देखो R2 लिख दिया, क्यों, बिकॉज R2 के अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पे जो ऑपरेशन करना है हमें वो R1 को चेंज करना है। तो मैंने R1 को अभी क्या रखा है, यहाँ पे ब्लैंक रखा है, बट R2 एज इट इज लिख दिया। तो ये प्रोसीजर है जो आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे क्या आने वाला है देख लो, R1 -R2 है, मतलब 1 -2, मैं यहाँ पे -1 लिख रहा हूं, है ना। R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, -1 -5 मतलब आ गया -6, 3 -4 मतलब यहाँ पे आ गया -1। तो बहुत सिंपल सी चीज थी। तो ये जो हमने दो प्रॉब्लम की है इसको बोलते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों रो ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज वहां पे रोज का क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, रो के अंदर चेंजेस हो रहा है, रो के अंदर हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, दैट इज द रीजन दिस इज कॉल्ड एज अ रो ट्रांसफॉर्मेशन। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है रो, राइट। अब सेकेंड है कॉलम भी है, तो अब थर्ड क्वेश्चन देखो यहाँ पे सी यूज किया है। तो सी यूज किया तो आपको याद रखना दैट इज वहां पे क्या यूज होगा, दैट इज कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो फिर से वहां पे इंटरचेंजेस है, तो आपको अभी तो तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि वहां पे हम लोग कॉलम को इंटरचेंज करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4 3, यहाँ पे आएगा 5 एंड 1। तो ये हो गया हमारा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का ऑपरेशन, ठीक है, बहुत ही सिंपल था। अब देखो फिर से वही वाला फर्स्ट वाला प्रॉब्लम यहाँ पे आ गया। सो दिस वुड बी इक्विवेलेंट टू आ जाएगा 4 5
और 3 1। देखो मैंने एक चीज यहाँ पे मिस कर दिया, इस क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है, अब टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन देखेंगे तो, कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर ऑपरेटिंग, यस आफ्टर ऑपरेशन आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, ऐसा हम लोग पूछ रहे हैं। तो लेट अस सी, देखो ए का जो इक्वल मैट्रिक्स आया वो आ गया 4 5 3 1, और बी के अंदर भी क्या आंसर आया 4 5 3 1। तो हम लोग ने क्या ऑब्जर्व किया, दे आर इक्वल। सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं वी ऑब्जर्व मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स बी, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, या न्यू मैट्राइसेस आर इक्वल, वो भी आप लिखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। सो आप लिख सकते हो न्यू ऑब्टेन्ड, आप पूरा अच्छे से लिखना, मैंने यहां पे ऑब्टेन लिखा है, मैट्राइसेस आर इक्वल। तो ये हमारा कंक्लूजन है, तो ये आप अच्छे से यहां पे लिख सकते हो। अच्छा, अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखता होगा, बाकी के क्वेश्चंस में कैसे थे, यहाँ पे R1 चेंजेस 2 था, है ना, यहाँ पे भी देखो R1 R2 के बीच में इंटरचेंजेस है, बट यहाँ पे तो डायरेक्टली 2C2 लिखा है। तो अभी आपको यहाँ पे याद रखना है इसकी मीनिंग क्या होती है। तो इसकी सेकेंड मीनिंग भी होती है कि कॉलम 2 चेंजेस टू 2C2। जब यहाँ पे चेंजेस 2 वाला सिंबल यूज नहीं करेंगे वो, तो आपको समझ जाना है कि आपको उसी कॉलम को चेंज करना है जो यहाँ पे मेंशन किया है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, सो इट वुड बी, देखो कॉलम 2 चेंज होगा तो कॉलम 1 जो है वो एज इट इज लिखना है 1 0, कॉलम 3 भी एज इट इज आएगा, बट जो कॉलम 2 है उसमें 2 मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो ये इसकी मीनिंग है, तो जो आपको ध्यान में रखनी है, दिस इज नथिंग बट व्हाट वी कैन से, दैट इज कॉलम 2 मतलब C2 changes to 2C2. This is the operation we have applied here. Now B, मैट्रिक्स B के अंदर है 1 0 2 2 4 5, राइट। अब यहाँ पे -3 1 करना है, फिर से सेम प्रोसीजर, यहाँ पे R1 चेंज होगा, तो B जो है उसका इक्वल मैट्रिक्स आएगा 3 R1, मतलब मल्टीप्लीकेशन होगा किसके अंदर, फर्स्ट रो में मल्टीप्लीकेशन होगी। तो यहां पे आ जाएगा 2 4 एंड 5, ये सेकेंड रो एज इट इज लिखा। अब जो फर्स्ट रो है उसमें 3 मल्टीप्लाई कर -3 मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो ये आ गया -3 0 एंड -6, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल था। अब ये दोनों जो मैट्रिक्स आया है इसको यहाँ पे ऐड करना है, ऐसा हम लोग ने आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया है। सो लेट अस डू दैट। देखो पहला जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है वो है 1 4 -1, यहाँ पे 0 लिखा, 2 एंड 3। सेकेंड है -3 0 एंड -6, 2 4 एंड 5। अब इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिखना है। सो 1 -3 मतलब यहाँ पे -2 आ गया, 4 आ गया, -1 -6 मतलब -7, 0 + 2 2 आ गया, 2 + 4 6 आ गया, 3 + 5 कितना आ गया 8। सो ये हमारा हो गया एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स। सो बहुत ही सिंपल चीज थी। सो नाउ वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 5। देखो इसमें जो मैट्रिक्स दिया है वो 3x3 का मैट्रिक्स है ना, 3 रोज है 3 कॉलम है, और जो इसमें करना है आप देख सकते हो 3R3 एंड देन C3 + C2, मतलब पहले रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है और उसके बाद कॉलम करना है, मतलब दोनों का मिक्सचर है। तो देखो एग्जैक्टली कैसे करेंगे, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि 3R3 की सेकेंड मीनिंग क्या होती है, R3 चेंजेस टू 3R3। यस, अगर कहीं पे ऐसा लिखा है 3R3 तो उसकी मीनिंग ये होती है, जो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं देखो ये ऑपरेशन यहाँ पे करने वाला हूं। सो A इज गोइंग टू चेंज, यस, वो बन जाएगा, देखो थर्ड रो में 3 से मल्टीप्लीकेशन करनी है, मतलब फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो एज इट इज रहने वाला है। तो ये आ जाएगा 1 -1 एंड 3, सेकेंड रो आ जाएगा 2 1 एंड 0, और जो थर्ड रो है उसमें 3 मल्टीप्लीकेशन करनी है, मतलब ये आ गया 9 9 एंड 3, ये बन गया आपका। सो आफ्टर दिस व्हाट वी हैव टू डू, इट इज C3 + 2C2। तो देखो 3R3 के बाद ये ऑपरेशन हम लोग को करना है। सो लेट अस सी एग्जैक्टली वो कैसे होगा। तो वहां पे लिखना है C3 + 2C2। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि अगर आपको एक एग्जैक्टली दिया है, सिंगल दिया है, तो उसकी मीनिंग कैसे होती है, ऐसे होती है। देखो यहाँ पे किसे चेंज करना है, आप सोचेंगे कि किसे चेंज करना है, तो दिया ही नहीं है, बट याद रखना है जो भी यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे लिखा होता है, यस, उसे ही हमें चेंज करना है। तो इसकी सेकेंड मीनिंग क्या होगी, दैट इज C3 चेंजेस टू C3 + 2C2। तो ये आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट पोजीशन पे लिखा होगा, ठीक है, उसे ही हम लोग को चेंज करना है। अब इस ऑपरेशन को हम लोग यहाँ पे ऑपरेट करेंगे। सो दिस वुड बी A चेंजेस टू
देखो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, C3 चेंज हो रहा है। तो C3 चेंज हो रहा है तो उसको छोड़ के बाकी दोनों तो एज इट इज लिख सकते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पे 1 2 9 लिख रहा हूँ एंड -1 1 एंड 9 लिख रहा हूँ, और जो थर्ड कॉलम है वो तो चेंज होगा। वो कैसे चेंज होगा, C3 + 2C2 होके। तो आप इसको ओरली सॉल्व कर सकते हो और फिर यहाँ पे लिख सकते हो। देखो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2C2 है, तो आप मेंटली सॉल्व कर लो। यहाँ पे -2 आ गया और ये 3 - 2 कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 1 2 हो गया और 2 में क्या ऐड करना है हम लोग को, 0 ऐड करना है, तो 2 + 0, तो यहाँ पे 2 आ गया। फिर यहाँ पे 2C2 है ना, ये कॉलम 2 है, तो कॉलम 2 में कितना इधर 9 है और 9 में 2 मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो गया 18, और 18 में 3 ऐड करना है, तो ये कितना आ गया 21। तो ये हो गया हमारा C3 + 2C2 का ऑपरेशन। तो देखो बहुत ही सिंपल था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, देखो ये दोनों क्वेश्चन है ना एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। आप देख लो एग्जैक्टली मैट्रिक्स सेम है, ठीक है। C3 + 2C2 मतलब यहाँ पे जो हमने बाद में किया है वो वहां पे पहले करना है और फिर उसके बाद देन R3 करना है। मतलब यही क्वेश्चन है, सिर्फ क्या किया हम लोग ने, ऑपरेशन को चेंज कर दिया। और बाद में क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम एग्जाम्पल नंबर 5 and 6, मतलब ये 5th and 6 से आप एग्जैक्टली क्या कंक्लूजन दे सकते हो। तो लेट अस सॉल्व दिस एंड उसके बाद हम लोग अपने आप कंक्लूजन दे सकते हैं। तो पहले मैं C3 + 2C2 कर देता हूँ। तो यहाँ पे C3 + 2C2, आपको इसकी मीनिंग बता चुका हूं मैं कि यहाँ पे C3 चेंज होने वाला है। सो दिस वुड बी C3 चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, C3 + 2C2 होके, है ना। तो पहले मैं फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम एज इट इज लिखूंगा। ये हो गया 1 2 3, फिर -1 1 3। अब 2 मल्टीप्लीकेशन करते हैं सेकंड कॉलम में, तो -2 + 3 मतलब ये हो गया +1। यहाँ पे 2 1 2 + 0 मतलब 2 हो गया। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2C2 मतलब 2 3 6, 6 + 1 कितना 7। एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हम लोग को, दैट इज 3R3 करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3R3। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसकी मीनिंग क्या होती है, R3 चेंज होने वाली है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखने वाला हूँ R3 अगर चेंज होगा सो A विल चेंजेस टू, या A विल बिकम, और वी कैन से A इज इक्विवेलेंट टू, ये सब मीनिंग सेम होती है। तो यहाँ पे थर्ड रो चेंज होने वाला है। तो मैं यहाँ पे 1 - 1 and 1, नेक्स्ट 2 1 and 2 एज इट इज लिखूंगा। और जो थर्ड रो है उसमें 3 मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 9 and 21। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। बट एक बाकी है, यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे उन लोगों ने, व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम एग्जाम्पल नंबर 5 and 6, है ना। सो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हियर ट्रांसफॉर्मेशंस आर कम्युनिटिव। ऐसा आपको अच्छे से आपकी नोटबुक में लिखना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 7, यूज सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑन 1 2 3 4 टू कन्वर्ट इट इनटू एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो अब इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग को सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन बोला है। जैसे कि मैंने बताया कि आपको 2 टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, एक क्या आता है रो और एक दूसरा कॉलम। तो दोनों में से कोई भी यूज करेंगे तो चलेगा, ऐसा इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं। टू कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब सबसे पहली चीज तो आपको पता होनी चाहिए कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एग्जैक्टली होता क्या है। अब देखो उसका 11th में ये टॉपिक था हम लोग को। मैं आपको पहले अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 3x3 में बताता हूँ। 3x3 मतलब 3 रोज एंड 3 कॉलम। देखो ये मैट्रिक्स में एक ही डायगोनल होता है, डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा, ये 1 2 3 जो मैंने लिखा है इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। अब मैं इस मैट्रिक्स को कंप्लीट करना है, तो चलो मैं यहाँ पे 4 लिखा, 5 यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे 6 लिख दिया, और यहाँ पे देखो जो 3 एलिमेंट्स है नीचे की साइड, ये मैंने 0 0 0 लिख दिया है। तो ऐसे जो मैट्रिक्स होते हैं इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसके अंदर डायगोनल के नीचे जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं। तो ऐसे ये जो 3x3 का है, जैसे 2x2 का भी होगा। तो फॉर एग्जांपल 2x2 का मैं लिखता हूं यहाँ पे, तो उसमें तो डायगोनल एलिमेंट हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 2 लिख दिया, यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, यहाँ पे 0 लिख दिया। सो दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो क्या याद रखना है आपको, जो डायगोनल एलिमेंट है उसके नीचे का एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। सो ये क्या था हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स को हमें कन्वर्ट करना है ऐसे टाइप के मैट्रिक्स में। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू डू। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं, सोल्यूशन लिखा मैंने,
एंड आई एम गोइंग टू अज्यूम लेट ये जो मैट्रिक्स है ये बिना नाम का है तो उसको ए अज्यूम कर लिया और यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 4। अब अभी जो हमने सीखा उसमें क्या हम लोग को पता चला कि जो 3 वाला एलिमेंट है जहां पे 3 है वहां पे 0 आना चाहिए, तो हो जाएगा हमारा काम, ये मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या याद रखना है, ये जो डायगोनल एलिमेंट है उसके नीचे के साइड क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। देखो बहुत सिंपल है, 3 0 कब आएगा, जब 3 - 3 होगा। तो देखो बहुत अच्छे से समझना है इसको, यहाँ पे हम लोग को रो 2 को चेंज करना है, ये सेकेंड रो में आता है, इसे चेंज करना है। कैसे चेंज होएगा ये, तो 3 में से हम लोग को 3 सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब मैं देखो लिख रहा हूं 3R1, सो दिस इज व्हाट आई एम राइटिंग। सो R2 मतलब 3 - 3 होगा, है ना, फर्स्ट रो का यूज किया मैंने। तो 3 - 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अभी इस ऑपरेशन को मैं ऑपरेट कर देता हूं। सो यहाँ पे रो 2 चेंज होने वाला है, तो रो 1 तो एज इट इज आ जाएगा। अब सेकेंड जो रो है 3 और 4, वहां पे 3 - 3 हो जाएगा, 0 है ना। 3 - 3 × 1 मतलब 3 - 3 कितना आ गया, 0। अब यहाँ पे 4 है और यहाँ पे देखो यस हम लोग को मेंटली सॉल्व करना है उसको। यहाँ पे 3R1 है तो 3 2 6 हो गया, तो ये हो गया 4 - 6। व्हाट इज 4 - 6, इट इज -2। तो ये हो गया हमारा यस मैट्रिक्स ए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो दिस इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। So now we are solving question number 8. It is convert 1 - 1 2 3 into an identity matrix by suitable transformation. ये मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लिखा हुआ है शॉर्ट में। तो अच्छा अब इस मैट्रिक्स को क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है वो आपको पता होना चाहिए। देखो ये 11 का कॉन्सेप्ट है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं। ये देखो इसमें 2 रोज एंड 2 कॉलम है, तो उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या होगा, 2 रोज एंड 2 कॉलम वाला होगा। तो यहाँ पे 1 0 0 एंड 1 लिख दिया। ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, 1 होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं। ये 2/2 का है, इसके लिए मैंने यहाँ पे 2/2 का एग्जाम्पल दिया। आगे 3/3 भी आएगा तो वहां पे वो भी सिखा दूंगा, बट अभी इस प्रॉब्लम के लिए इतना समझना इनफ है। इस मैट्रिक्स को इसमें ट्रांसफॉर्म करना है। तो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बिकॉज अभी तक हमने जो भी बेसिक्स पढ़े हैं इस प्रॉब्लम में उसको हम लोग को क्या करना है, यूज करना है। सो मैं यहाँ पे वो सब पूरे जो कॉन्सेप्ट पढ़े हमने, ठीक है, उसका यूज करके मैं इस मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कोई डिफरेंस होता नहीं है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, तो मैट्रिक्स ए हम लोग ने अज्यूम किया, तो मैंने लिखा लेट ए इक्वल्स टू, ये सेम मैट्रिक्स लिख देते 1 - 1 2 एंड 3, ठीक है। अच्छा आफ्टर अजम्पशन अब क्या करना है, तो अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ऑलरेडी उस पोजीशन पे 1 है, तो इसका मतलब इस 1 को चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब इस 2 को चेंज करना चाहिए, व्हाई, बिकॉज आइडेंटिटी जो हमारा गोल है उस सेम पोजीशन पे वहां पे 0 है, बट यहाँ पे कितना 2 है। सो हाउ टू चेंज इट नाउ, देखो मैं यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने वाला हूं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा R2 चेंजेस 2। ये कौन से रो में आता है, तो सेकेंड रो में आता है। तो इससे अगर 0 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं R2 मतलब ये R2 मतलब इसको ध्यान में रख के लिखने जा रहा हूं मैं। तो ये R2 माइनस मैं यहाँ पे लिखूंगा 2R1। तो ओरली आप सॉल्व करके देख लो, 2 - 2 × 1 मतलब 2 - 2 होगा, तब इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ऑटोमेटिकली। सो लेट अस राइट इट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा a इज इक्वल्स टू, या a विल बिकम, जो हम लोग अभी तक लिखते हैं चलो वही यूज करता हूं मैं। तो यहाँ पे आ जाएगा a, यस, एंड यहाँ पे R1 तो एज इट इज रहने वाला है ना। अब जो ये लिख रहा है 2 और 3, यहाँ पे चेंजेस होगा, तो 2 - 2 क्या आ गया, 0। देखो यहाँ पे 3 है, ये R2 है, 3, यस, मैं इसमें यहाँ पे रफली वैल्यू भी पुट करके आपको दिखा देता हूं इसके लिए। तो यहाँ पे लिखा 3 माइनस है ना, R2 की जगह पे 3 लिखा, यहाँ पे माइनस है। अब ये 2 R1 की जगह पे क्या लिखेंगे, -1। ये आप लोगों को रफली करना है, आप ओरली कर लो, पीछे रफ पेज पे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये हो गया -2 × -1 मतलब कितना, माइनस, यस, +2 हो गया। तो 3 + 2 कितना आ गया, 5। ये आपको लिख के नहीं दिखाना है, ये सब आपको ओरली करना है, ठीक है। ये मैंने जो भी कुछ किया आपको रफ पेज पे पीछे लिखना है, यहाँ पे लिख के कुछ बताना नहीं है, इट इज वैलिड। तो ये हो गया हमारा एक स्टेप, जिसमें हमने इस पोजीशन को क्या बनाया, 0 बना दिया। बट अब आप देखो
नेक्स्ट जो पोजीशन है वो क्या है, वो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, क्योंकि यहाँ पे -1 और 5 है। तो याद रखो, कभी भी आपको इस पोजीशन को अगर 0 बनाना है तो सबसे पहले आप इस वाले पोजीशन को 1 बनाओ। जो इस प्रॉब्लम में किधर यहाँ पे कितना है, 5 है, तो इस 5 को हम लोग क्या बनाते हैं, 1 बनाते हैं। उसके बाद इसको 0 बनाना सिंपल हो जाएगा। कैसे होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो सबसे पहले इसको क्या बनाते हैं, 1 बनाते हैं। वो कौन से रो में आता है, तो सेकेंड रो में आता है। तो ये हो जाएगा R2 चेंजेस टू 1/5 R2, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, मैं 5 से यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूं, 1/5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इस अदर वर्ड्स में। तो अगर 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, वो 1 बन जाएगा। सो लेट अस राइट इट डाउन। सो A वुड बिकम, यस, R2 चेंज होगा फिर से, तो R1 तो एज इट इज आएगा, और यहाँ पे 0 आएगा। 1/5 इंटू 0 मतलब 0, यस, एंड 1/5 इंटू 5 मतलब कितना आ गया, 1। देखो बहुत ही सिंपल था यहाँ तक। अब इसके जस्ट बाद हम लोग को क्या करना है, इस पोजीशन में -1 की जगह पे 0 बनाना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 0 है, इसलिए यहाँ पे 0 लाना है। तो कैसे आएगा 0, ऑब्वियसली इन दोनों को हम लोग को प्लस करना चाहिए ना। तो मैं लिखने वाला हूं यहाँ पे R1 चेंजेस टू, ठीक है, फर्स्ट रो को चेंज कराना है। अब देखो सिंपली मैं क्या कर रहा हूं, R1 प्लस R2 कर रहा हूं, ठीक है, दोनों रो को क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। तो 1 प्लस 0, देखो आप एकदम ध्यान से समझ लो कि अगर 1 प्लस 0 करेंगे तो 1 ही आएगा, है ना। फर्स्ट रो में तो कुछ चेंजेस होगा ही नहीं, फर्स्ट पोजीशन पे, सॉरी, 1 प्लस 0 वुड बी 1, और ये -1 प्लस 1 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आप देख सकते हो कि ये मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। मुझे रफ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो ऑटोमेटिकली उसी जगह पे आ गया। सो बहुत सिंपल प्रॉब्लम था ये। सो मुझे लगता है कि ये जो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला प्रॉब्लम है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया। सो प्लीज राइट इट डाउन।